शादी में मिलने वाले गिफ्ट और दहेज को लेकर कई बार मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। दहेज उत्पीड़न के मामले में कई बार झूठे केस भी दर्ज किए जाते हैं। ऐसे ही मामलों के संज्ञान में आने के बाद हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/2 के तहत विवाह के समय दूल्हा या दुल्हन को मिले उपहारों की सूची बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया है। हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि शादी में मिलने वाले गिफ्ट की लिस्ट बनाई जाए। इस लिस्ट पर दूल्हा और दुल्हन के साइन भी होने चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी। अब आइए जानते हैं कि हाई कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी। हाई कोर्ट का मानना है कि यह झूठे दहेज के आरोपों और इसके बाद होने वाले विवादों को रोकने में यह मदद करेगा। हाई कोर्ट में जस्टिस विक्रम डी चौहान ने कहा कि गिफ्ट की सूची पर दोनों पक्षों और उनके परिवार के सदस्यों को बाद में शादी में दहेज लेने या देने का झूठा आरोप लगने से रोकने में मदद करेगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसमें सरकार को बताना होगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के रूल 10 के अंतर्गत कोई नियम प्रदेश सरकार ने बनाया है। अब आइए जानते हैं कि दहेज लेने पर कितनी सजा का प्रावधान है। बता दें कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 में दहेज देने या लेने पर कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कम से कम 50,000 रुपए या दहेज के मूल्य के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, जुर्माना या प्रावधान है। इस कानून के मुताबिक विवाह के समय दूल्हे या दुल्हन को जो उपहार दिए जाते हैं और जिनकी मांग नहीं की गई है, उन्हें दहेज की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अगर ऐसे उपहारों की सूची नियम के अनुसार बनाई गई हो, दहेज निषेध नियम 1985 का नियम 2 धारा 3/2 के तहत उपहारों की सूची को बनाए रखने के तरीकों को निर्धारित करता है। अब आइए जानते हैं कि इस मामले पर कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने कहा कि विधायिका ने जानबूझकर शादी में दूल्हा और दुल्हन को मिलने वाले गिफ्ट को दहेज की परिभाषा से बाहर रखा है। हालांकि इस छूट का फायदा लेने के लिए दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट की सूची बनानी जरूरी है। यह लिस्ट दहेज के आरोपों को खत्म करने के लिए एक उपाय के रूप में भी काम करेगी, जो बाद में वैवाहिक विवादों में लगाए जाते हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि क्या विवाह के पंजीकरण के समय दहेज निषेध नियम 1985 के अनुसार आवश्यक उपहारों की सूची अधिकारियों द्वारा ली जा रही है और बनाए रखी जा रही है, ताकि बाद में शादी में दिए जाने वाले गिफ्टों को दहेज के रूप में नामित करने के संबंध में विवाह के पक्षों के बीच विवाद हो तो इसे वेरीफाई किया जा सके। शादी में कितने उपहार मिले, कितने जेवर मिले, इन सब की एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए। लिस्ट बनने के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्ष के हस्ताक्षर भी कराए जाने चाहिए। ऐसा करने से शादी के बाद होने वाले विवादों में मदद मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण सलाह दी है। कोर्ट ने सरकार से हलफनामा मांगा है कि वह बताएं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कोई नियम प्रदेश सरकार ने बनाया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। शादी में मिले गिफ्ट दहेज के दायरे में नहीं। हाई कोर्ट ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1985 का हवाला देते हुए कहा कि शादी विवाह में दूल्हा और दुल्हन दोनों को ही मिलने वाले उपहारों की लिस्ट बनाई जानी चाहिए। लिस्ट में यह साफ होगा कि वर वधू को क्या क्या उपहार मिले हैं। कोर्ट ने कहा कि शादी के दौरान मिलने वाले गिफ्ट को दहेज के दायरे में नहीं रखा जा सकता। बेवजह लगने वाले आरोपों को रोका जा सकेगा। जस्टिस विक्रम डी चौहान की बेंच ने कहा कि दहेज की मांग के आरोप लगाने वाले लोग अपनी मर्जी के साथ ऐसी लिस्ट क्यों नहीं लगाते। चौहान ने कहा कि यह जरूरी है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उसकी पूरी भावना के साथ पालन होना चाहिए। यह नियम बताता है कि दहेज और गिफ्ट में क्या अंतर है। शादी के दौरान लड़का और लड़की को मिलने वाले गिफ्ट को दहेज में नहीं शामिल किया जा सकता है। सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि शादी के दौरान मौके पर मिली सभी चीजों की एक लिस्ट बनाई जाए। इस पर वर और वधू दोनों के ही साइन भी हों। इससे भविष्य में लगने वाले बेवजह आरोपों को रोका जा सकेगा। कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1985 के अनुसार तो दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की भी तैनाती की जानी चाहिए, लेकिन आज तक शादी में ऐसे अधिकारियों को नहीं भेजा गया। राज्य सरकार को बताना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया।
जबकि दहेज की शिकायतों से जुड़े मामले खूब बढ़ रहे हैं।